मोहन किशोर। मोहन किशोर सर, क्या लगा आज का ये नजारा देख के? शानदार और जानदार। ऐसा लगा कि जैसे बीएसपी में दोबारा से जान आ गई है। लोग तैयार हैं 2027 में दोबारा से कमबैक करके बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए। जी। जिस पार्टी का एक भी लोकसभा में सीट नहीं है, उस पार्टी का इतना बड़ा जनसैलाब देखने को मिला है, तो कहीं से न कहीं से विपक्ष के पेट में दर्द तो शुरू हो गया होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में उन्होंने बहन जी के वोटर्स को संविधान बचाने के नाम पर बहका तो लिया था, लेकिन वो इतने मूर्ख नहीं है कि वो सालों साल बहकते ही रहे। सिर्फ 1 साल के अंदर ही उनको ये समझ में आ गया कि उनके साथ धोखा हुआ, और जिन लोगों ने खुद को संविधान रक्षक के तौर पे पेश किया था, वो संविधान रक्षक कभी बन ही नहीं सकते। संविधान भक्षक जरूर हो सकते हैं, और संविधान रक्षक सिर्फ एक ही पार्टी हो सकती है, वो भी बहन जी की पार्टी बीएसपी। और जिसको कांशीराम जी ने सिर्फ इसी संविधान के आधार पे ही खड़ा किया था, उनका एक ही घोषणा पत्र होता है, संविधान का शासन। वो संविधान का शासन सिर्फ बहन जी दे सकती है। वो झूठे मक्कार संविधान रक्षक नहीं, जो खुद को संविधान रक्षक के तौर पे पेश करके लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे लोगों को बहका चुके थे। सिर्फ 1 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव आ गया कि लोग उसी धोखे को देखते हुए वापस अपने घर आ गए हैं, और जिन लोगों ने उस टाइम पे गलती से वोट दे भी दिया था, वो आज उनको गाली दे के वापस आ रहे हैं। आज बहुजन समाज की घर वापसी हो गई आज के इस रैली से। मैक्सिमम की हो गई, जो थोड़े बहुत की रह गई है, जो यहाँ नहीं आए हैं उनकी आंखें भी खुल जाएंगी जब उनको इनके बारे में पता चलेगा। और अभी जैसा कि पिछले 6 महीने के अंदर काम हुआ है, और उस 6 महीने के मुकाबले पिछले 1 महीने 7 सितंबर से जो काम हुआ था, जब बहन जी ने इसकी घोषणा की थी, उसके बाद के पूरे रूप को देख के ऐसा लगता है अगले 6 महीने में अगर इसी तरह से काम हो गया तो 2026 में, 27 की बात छोड़ दिया, 2026 के अंदर ही जो लोग गए थे बाहर वो सारे पलटना चालू हो जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और इवन व्हाट्सएप पर भी उन लोगों के हौसले पस्त होते देखे जो लोग बहन जी को बी टीम और दूसरे आरोप लगाते रहते थे। लेकिन जैसे ही बहन जी ने ये रैली की घोषणा की, उसके बाद बाकी लोगों ने जो जोश दिखाया, लोगों ने वहां आने की अपनी इच्छा जो जताई, इवन जिन लोगों को बहका चुके थे उन लोगों ने उनको लात मार के भगाना चालू किया, तो उनके हौसले पस्त हो गए। हमने देखा है कि आज के समय में ट्विटर हो या फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, उन लोगों के जवाब पीछे हो गए हैं। वो लोग अब जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ना ही उनके बहुत ज्यादा पोस्ट आ रहे हैं। उनके हौसले सिर्फ इस वजह से बढ़े हुए थे कि बहन जी ने ये आह्वान नहीं किया था। आज बहन जी ने आह्वान करके पूरी जान लगा दी है लोगों के अंदर, और लोगों के अंदर जो ऊर्जा उन्होंने डाली है, वो ऊर्जा वो बाकी के लोगों में फैलती चली जाएगी, और वो 2026 तक ही हो जाएगा। 2027 आने की देर नहीं है। 2027 में तो ये साजिशें करेंगे, लेकिन तब तक हम अपने लोगों को इतना समझा चुके होंगे, इतना मजबूत कर चुके होंगे कि ये लास्ट मोमेंट के जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उनमें भी हमारे लोग ना है। आकाश आनंद को युवा कितना स्वीकार कर लिया? देखिए, आकाश आनंद को पीछे जब अभी बीच में बहन जी ने उन्हें हटा दिया था अपने पद से, लेकिन उससे पहले जब आपने देखा था कि आकाश आनंद ने एक जोशीले भाषण देने चालू किए थे, जैसे ही उन्होंने जोशीले भाषण देने चालू किए, जो युवा इधर उधर भटक के जाने लगे थे, वो सारे के सारे युवा आकाश आनंद की जय करने लगे थे। ये चीज जरूर थी कि जो जोश है वो बच्चों को जेलों की तरफ लेके जाता है, तो बहन जी ने उस पर रोक लगाई कि नहीं, ये गलत तरीका है, हम संवैधानिक तरीके से ही करेंगे, जोश से नहीं, हम होश के साथ काम करेंगे। वो होश के साथ उन्होंने काम किया है, उस होश को वो आगे बढ़ाएंगे। आकाश आनंद जी भी ये समझ चुके हैं, वो भी अब युवाओं को गलत रास्ते पे ले जाने की बजाय, जबरदस्ती उन्हें जोशीले भाषण देने की बजाय, वो होश के साथ संभाल के, शब्दों को संभाल के, जैसे बहन जी एक एक शब्द को संभाल के बोलती है, वैसा ही समझाएंगे। और वो अभी हम देख भी सकते हैं बिहार के चुनाव में कितना अच्छा रिस्पांस मिला है। जिस भी जगह पे आकाश आनंद जी गए वहां उनको जबरदस्त रिस्पांस मिला है। यानी कि ये देखिए कि तेजस्वी यादव और दूसरे जो लोग वहां पे ऑलरेडी प्रशांत किशोर जैसे लोग हैं, उनकी रैलियों में उतनी भीड़ नहीं उमड़ी जितनी आकाश आनंद जी की रैलियों में भीड़ उमड़ी। इसका मतलब यह है कि आकाश आनंद को एक्सेप्टेंस मिली है, और आकाश आनंद इस पार्टी के यूथ वोटर्स को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। तो देखा आपने बहुजन समाज पार्टी की दीवानगी। ये जगह वो जगह थी जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था।
सारी ट्रेनें को कैंसिल किया गया था लखनऊ आने के लिए, लेकिन फिर भी लोग अपने संसाधनों से, बसों से, अपने प्राइवेट गाड़ियों से पैदल लखनऊ पहुंच ही गए। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर सारे बसों गाड़ियों को रोका गया। लोग 10-10 किलोमीटर पैदल चल के कांसीराम स्मारक को भर दिया। और 2027 में बहन जी फिर से वापसी आ रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर और शिक्षा, रोजगार सभी को मिलेगा। ये है बहन। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए कि लोगों को दिखे कि बहन जी की ताकत क्या है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जो लोग गलत सोच रहे थे वो देख के ये लगे कि उनकी ताकत क्या है। मेरे साथ ये समाज, ये बहुजन समाज जुड़ा हुआ था। मैं लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा था न्यूज इंडिया पे। थैंक यू।